वितरण का कार्यक्रम आज आपके स्कूल में संपन्न हो रहा है, जिसमें 6वीं और 9वीं के बच्चों के लिए जो दूसरे ग्रामों से पढ़ने को आते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से निःशुल्क साइकिल वितरण होता है। इसके शायद पहले 1-2 साल पहले पिछली साल तक खाते में पैसे डाले जाते थे ना। तो हम लोगों ने सोचा और देखा, अनुभव किया कि सभी बच्चों साइकिल नहीं ले पाती थी, है कि नहीं। कुछ पैसे यहाँ वहां खर्च कर देते थे हम लोग, मगर सरकार की पहले भी योजना थी कि बच्चों को साइकिलें प्राप्त हो, मगर 3 साल से शायद खाते में पैसे जाते थे और 80-90% तो साइकिलें ले लेते थे, मगर कुछ बच्चे इससे योजना से अछूते रहते थे। तो सरकार ने फिर से सीधी साइकिल वितरण का योजना बनाई। इसके अलावा शासन की अनेक योजनाएं हैं, जैसे निःशुल्क शिक्षा, आप लोगों की निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था, ड्रेसों की व्यवस्था। 8वीं तक के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क ड्रेसें मिलती है कि नहीं मिलती? 8वीं तक ड्रेसें मिलती हैं, पुस्तकें मिलती हैं। पुस्तकें तो शायद हाई स्कूल में भी, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में पुस्तकें उपलब्ध करवाती है सरकार। हाई स्कूल का ज्यादा मुझे इसलिए मालूम नहीं क्योंकि मैं भी अभी तक शिक्षक था। पता है तुम लोगों को ना, मैं भी बंदा गर्ल्स स्कूल में पढ़ाता था और वहां मैं जो स्कूल में था, मिडिल स्कूल में था, 8वीं तक स्कूल था वहां। स्कूल तो हायर सेकेंडरी तक था, 12वीं तक, मगर जो योजनाओं का लाभ मिडिल स्कूल तक, प्राइमरी मिडिल में मिलता है, उसमें निःशुल्क पुस्तकें, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, छात्रवृत्ति की व्यवस्था, और हाई स्कूल में पुस्तकें, और 9th में 9वीं क्लास में अपन को साइकिलों का निःशुल्क वितरण सरकार के द्वारा होता है। इसके अलावा 10वीं 12वीं में अगर अच्छे नंबर लाते हैं हम लोग तो लैपटॉप की व्यवस्था है, स्कूटी की व्यवस्था भी है ना। दसवीं में अगर 75% से ऊपर आते हैं तो लैपटॉप, अच्छा 10वीं में लैपटॉप की तो छुट्टी मिलती 12वीं के बाद। और शायद पढ़ाई के लिए भी कुछ छात्रवृत्ति अलग से, कॉलेज में पढ़ने के लिए भी सरकार सुविधाएं देती। सरकार चाहती है कि आप लोग सिर्फ पढ़े, बकाया जिम्मेदारी जैसे हमारे माता पिता की होती है वैसे सरकार निभाने के लिए तैयार है। अपन को अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण करना और अपन को पढ़ लिख के अपने विद्यालय का, अपने माता पिता का और अपने गांव का नाम रोशन करना। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है सिर्फ पढ़ना, पढ़ के अच्छे नंबर लाना और अच्छी जगह पर पहुंचना। तो एक बात और हम बोलते हैं आज, जैसे यहाँ सरपंच है ना, कितने सरपंच हैं यहाँ गांव में, ये कही है ना। अगर अच्छी पढ़ाई कर ले तो हम 10 शिक्षक भी बन सकते, 15 पटवारी भी बन सकते ना, 5 कलेक्टर भी बन सकते। यानी अगर हम पढ़ लेंगे तो हम सरकारी पदों पे, इतने अच्छे पदों पर पहुंच सकते हैं। और वो उसकी सर जिम्मेदारी अपन की होती। सरपंच विधायक एक ही बन पाता, मगर अच्छी शिक्षा ग्रहण अगर हम करें, अच्छे नंबर लाएं, अच्छे मन लगा के पढ़ें, तो उसमें ये नहीं होता कि हमारे गांव से एक बन गया तो दूसरा नहीं बन पाएगा।
एक बन गया, दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा ना। और अब तुम लोग 9वीं के बाद एक ऐसे पढ़ाई के मुहाने में पहुंचती हो कि अब तुम लोगों को तय करना है कि हमें भविष्य कैसा बनाना है। तो अपना लक्ष्य तय करें, अपना लक्ष्य तय करें, उसको पढ़ने के, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का हम अपनी दिनचर्या बनाएं और अपनी योग्यता को भी पहचान के इसको अपन लक्ष्य तय कर सकते। ऐसा नहीं है कि सब लोग कलेक्टर नहीं बन पाएंगे, कुछ लोग टीचर बनेंगे, कुछ पटवारी बनेंगे, कोई पुलिस में जाएगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा ना। मगर हमें अपनी योग्यता, खुद की योग्यता हम पहचान सकते कि हम कहाँ जाने के लायक हैं, वो हम लक्ष्य बनाए और उसको प्राप्त करने के लिए हम अपने ओर ओर बढ़े, तो निश्चित ही हमारा जो आने वाला समय है बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई का बिल्कुल सही समय है 9वीं से 12वीं तक। यहाँ तय हो जाता है कि हमें कहाँ जाना है। बात बहुत कर रही है ये बच्चे, बहुत बात कर रही ना। टीचर लोग गुस्सा नहीं होते स्कूल में, हैं? एक तो नियम, एक तो ये शिथिल हो गया कि हम लोग जो टीचर होते हैं वो मान नहीं सकते, डांट नहीं सकते, मगर हम लोग फिर भी जब पढ़ाते हैं गुस्सा तो हो ही सकते है ना। तो तुम लोग जो मैं बोल रहा हूं उसको समझें, हम बढ़े, उसकी तैयारी करें तो जरूर हमें सफलता मिलती है। तो मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और ये हमारे सब, ये सुरेश यादव जी हैं जो शिक्षक, कमलेश हैं, राजन हैं, कल्याण हैं, ये सब हम लोग 25 साल हम लोगों ने एक साथ, हमारा अशोक मतलब बैठे हैं।